आग जो लगी है वह ग्राफ के क्वेश्चन में लगा दूंगा। यदि यह ग्राफ का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं लड़ा तो पूरा समझिए कि इतिहास बदल दूंगा। ग्राफ का क्वेश्चन इतना कराऊंगा कि समझिए कि ग्राफ आप लोगों से बच नहीं सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 ग्राफ का क्या है, न्यूनतमीकरण इसका निकालना है और यह सारा कंडीशन दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ग्राफ बनाना है ना तो 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है कि आप लोग सबसे पहले अंदर पेशेंस रखिए कि हमारा से ये ग्राफ के क्वेश्चन बन जाए, हमरा से ये ग्राफ के क्वेश्चन बन जाइए। कितनों हार्ड दिया है, पहले अंदर विश्वास रखिए कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा तो बनेगा, ठीक है ना। दूसरा स्टेप कि जो हम सिखाते हैं, जौन तरीका आप लोग को बताते हैं, उस तरीका को 2 बार 3 बार अपने मन से बनाइए, ठीक है ना। अपने मन से क्वेश्चन में लगाइए, बनाइए, तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। हम ग्राफ का जो देखिए ऐसा नहीं है ना कि हम यह कॉन्सेप्ट बताए हैं ना तो खाली एक में लगेगा, अदर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक ये क्वेश्चन में लगेगा बस। अब मान लीजिए एग्जामों में क्या गारंटी है कि ये क्वेश्चन हमारा दे देगा। एक मान लीजिए कि डाटा चेंज कर सकता है, यहाँ 3 है तो 5 दे देगा, यहाँ 2 है तो 4 दे देगा, डाटा तो बदल सकता है ना। तो हम वैसा कंसेप्ट बताते हैं ना कि जो डाटा चेंज हो चाहे कुछ हो चेंज हो, कंसेप्टवा वही लगेगा, समझ गए ना। कंसेप्टवा क्या होगा, वही लगेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाना है, चलिए चालू करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपने कॉपी में एकदम मेरे साथ चालू करिए। चलिए यहाँ लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे संगत समीकरण, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, संगत समीकरण लिखेंगे। संगत समीकरण में क्या होता है कि इसके जितना इधर है ना इसके बराबर कर दीजिए, जितना इधर है ना इसके बराबर, जितना इधर है इसके बराबर करके लिखा जाता है संगत समीकरण में। तो यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर का हो जाएगा 10। ओकरा बाद आपका यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस का y बराबर हो जाएगा 15। ओकरा बाद यहाँ x y ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ x बराबर 0 और यहाँ का हो जाएगा y बराबर 0। यह आपका क्या हो गया, संगत समीकरण हो गया। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 समीकरण 2 मानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बाबू लोग, x प्लस का 2y बराबर का क्या है 10 है ना। इसका हम लोग यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, चार्ट बनाएंगे। आइए बनाते हैं चार्ट। यहाँ से क्या करेंगे, x y, ठीक है। x का मान 0, ठीक है ना। x का मान 0 रखेंगे तो 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो यहाँ का आएगा 5 आएगा। और जब y का मान रखेंगे 0 तो x का मान का हो जाएगा 10, यानी हमको x में 10 तक लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लिख देंगे हम, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, यही ना है 3x प्लस का y, 3x प्लस का y बराबर का 15। चलिए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ आपका x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या जाएगा 15। बाप रे, इतना ज़्यादा लंबा लंबा जाएगा, 10-15 तक तो हमको लगता है छोटे छोटे लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ से y का मान रखेंगे 0 तो 3 5 15, x का मान का आएगा 5 आएगा। ध्यान से देखिए कि x के मान 10 तक जा रहा है और y का मान मैक्सिमम 15 तक जा रहा है, तो थोड़ा सा हमको छोटा छोटा लेना पड़ेगा। जैसे आप लोग ग्राफ पे बना रहे होंगे तो वहाँ 10-15 तक स्पेस रहता है, और नहीं रहता है ना तो आप लोग क्या करेंगे ना कि 3 को, ठीक है ना, 5 को मान लीजिएगा एक, ठीक है ना। 5 को एक मान लीजिएगा तो आपका 3वां जो होगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ग्राफ में आपका शायद 15 होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। 15 तक आ जाना चाहिए हमको जहाँ तक लगता है। चलिए हो गया है, रुकिए इसको थोड़ा सा और इधर खींचते हैं, ठीक है ना। रुकिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर खींचते हैं, तब 15 तक हमारा क्या होगा, चल जाएगा, ठीक है ना।
15 तक का होगा चल जाएगा। इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले रहे हैं, नीचे, अब सही है, ठीक है ना। अब हमारा क्या होगा, 15 तक चला जाएगा। चलिए, यह आपका x हो गया, यह आपका y हो गया, यह आपका x डैश हो गया, यह आपका y डैश हो गया। चलिए, x का मान 10 तक जा रहा है, y का मान 15 तक जा रहा है, तो ये यहाँ 10 तक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 तक। y में कहाँ तक जा रहा है, 15 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक हो गया ना। ओकर बाद एकरा में दो आगे बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 तक, ठीक है ना। कर देते हैं एकरा में, आप लोग देखिए लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रहने देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के में रहने देते हैं। चलिए करते हैं, x का मान 0 तो y का मान 5 है। x का मान 0 तो 1 2 3 4 3 2 5 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। x का मान 0, y का मान 5 होना पाएगा, एक पे आएगा। x का मान 10 और y का मान 0, तो x का मान 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। कहना पाएगा यहाँ पे आएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। मिलाना पड़ेगा, तो हम मिलाते हैं इसको, ठीक है। आप लोगों में क्या होगा, सोच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बोर्ड पर हमसे ट्रेंड हो रहा है, लेकिन जब आप लोग अपने कॉपी में स्केल से खींचिएगा, ठीक है ना, स्केल से, तो एकदम का जाएगा, सोच जाएगा। चलिए, ये हो गया है। उसका बाद इसका है, x का मान 0 तो y का मान 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है ना। x का मान 15, सॉरी y का मान 15 तो x का मान 0। यहाँ क्या है, x का मान 5 और y का मान 0, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा, ठीक है ना। यहाँ आएगा, यहाँ से यह ऐसे आएगा, हो गया। कुछ इस तरह का ग्राफ आपका आएगा। अब यहाँ से देखिए, यह तो ग्राफ हो गया ना। अब यहाँ से यह बात आता है ना कि अब इस लाइन का ग्राफ इस साइड आएगा कि उस साइड जाएगा। यह जो आपका लाइन है, इसका ग्राफ नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, हमको नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम लोग जांच करेंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना कि यहाँ लेस देन है ना तो नीचे आएगा, ग्रेटर देन है ना, सॉरी यहाँ लेस देन है तो नीचे आएगा, एक और लेस देन तो नीचे आएगा। देखिए, यह ट्रिक सभी क्वेश्चन में नहीं लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रिक बताते हैं कि लेस देन है ना तो नीचे आएगा, ग्रेटर देन है ना तो ऊपर में जाएगा। यह ट्रिक सभी क्वेश्चन में नहीं लागू होता है। अब बिहार बोर्ड जानते हैं क्या करता है, वो वैसा ही क्वेश्चन देता है जो ना में ट्रिकवा फेल होता है। 2022 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसा दिया था ना कि में ट्रिक लग ही नहीं रहा था, तो वहाँ कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना। क्या होगा, वहाँ कंसेप्ट लगेगा। देखिए, यहाँ क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो आइए यहाँ पर थोड़ा जांच कर लेते हैं कि आखिर कहाँ जाएगा, ठीक है ना। क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच देखिए, इक्वल टू का ग्राफ हो चुका है। देखिए, यहाँ इक्वल टू है ना, इक्वल टू का ग्राफ खींच दिए हैं, एक और में इक्वल टू का ग्राफ खींच दिए हैं। और बस हमको लेस देन का ग्राफ चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जांचेंगे। तो बिंदु ले लेते हैं 0 0 पर, ठीक है ना। देखिए, हम इस मूल बिंदु को लेते हैं, क्या है, क्योंकि मूल बिंदु से कोनो रेखा पास नहीं हो रहा है। आपको वैसा बिंदु लेना है जांचने के लिए कि उस बिंदु से रेखा पास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से देखिए, ई वाला रेखा पास नहीं हो रहा है, इहो रेखा मूल बिंदु से पास नहीं हो रहा है। आप ई वाला बिंदु, ई वाला बिंदु आप लोग नहीं लीजिएगा। जौना बिंदु से रेखा पास होगा आपको वह बिंदु नहीं लेना है। बाकी दुनिया का कोनो बिंदु एकरा में जो आएगा आप लोग ले सकते हैं। तो आसानी के लिए मूल बिंदु सही रहेगा, क्योंकि x y का मान का मिलता है 0, ठीक है ना। तो इसीलिए चलिए एकरा में रखते हैं, तो x प्लस 2y, ठीक है ना। x प्लस 2y क्या है, लेस देन 10 है, लेस देन 10। ये 0 0 एकरा में रखिए, तो 0 और प्लस का 0 लेस देन 10। तो यहाँ से क्या आएगा, 0 लेस देन 10। तो क्या 0 हमारा 10 ले छोटा है, बताइए क्या हमारा 0 10 ले छोटा है, कहेगा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल,
जीरो हमारा क्या है 10 ले छोटा है, यानी हमारा क्या है सत्य है, ठीक है ना, क्या है यह बात सही बोला है। इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ है कहाँ आएगा नीचे आएगा, ठीक है ना, कहाँ आएगा बाबू लोग मेरे भाई, कहाँ आएगा नीचे आएगा, समझ गए ना, कहाँ आएगा नीचे आएगा। एकदम बेसिक तरीका बाबू यही है, ठीक है ना, बेसिक तरीका यही है, एकदम खाटी मेथड है, कोई फेले नहीं होगा, देहाती बोलते हैं ना, एकदम निचोड़ है। क्वेश्चन को क्वेश्चन रहेगा ना कितनों हार्ड रहेगा, कितनों हार्ड, जब क्वेश्चन फंसेगा ना तो यही विधि काम आएगा, यही। चलिए एकरों को जांच कर लेते हैं, एकरा के जांच क्या एकरों के मूल बिंदु पे जांच कर लेते हैं, ठीक है ना, एकरों के मूल बिंदु पे जांच कर लेते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से कोनो रेखा पास नहीं हो रहा है, तो 0 और 0 कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए 0 0 एकरा में रखिए, ठीक है, देखिए 3x और प्लस का y लेस देन का होगा 15 रखिएगा, तो 0 और प्लस का 0 लेस देन का होगा 15, तो 0 लेस देन का होगा 15, तो क्या 0 हमारा 15 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो हमारा क्या बात बोला है सत्य। यहाँ देखिए क्या आया है, दिखा देते हैं, 0 लेस देन 15 आया है, इसका मतलब कि हमारा यह क्या बात बोला है, यह बात हमारा सत्य बोला है, सत्य बोला है। इसका मतलब कि इस लाइन का जो ग्राफ होगा वो कहाँ आएगा, मूल बिंदु के तरफ आएगा, ठीक है ना। जो पॉइंट रखिएगा यदि उस पॉइंट के बारे में सही बोल देता है, ध्यान समझिएगा, जो पॉइंट आप लोग रखते हैं यदि उस पॉइंट के बारे में सही बोल देता है तो वह लाइन का ग्राफ उसी बिंदु के तरफ जाएगा। तो यह वाला लाइन है, ठीक है ना, मूल बिंदु रखे हैं तो सही बोला है, इसका मतलब कि इसका ग्राफ इसी की तरफ आएगा, ठीक है, यानी इसका ग्राफ कहाँ आएगा आपका इधर आएगा। हो गया, हो गया ना। देखिए x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ कहाँ होता है आपका ऊपर में होता है, कहाँ होता है बाबू लोग आपका ऊपर में होता है, तो ऐसे हो जाएगा। इसका तो ग्राफ आप लोग याद रखिएगा कि x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ ऐसे ही होकबे करता है, तो आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है कर देना है। चलिए हो गया। अब देखिए ना कि एकरा द्वारा उभयनिष्ठ एरिया कौन है, आप लोग देखिए कि उभयनिष्ठ एरिया जो आपका इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा जो आपका उभयनिष्ठ एरिया है वह कौन बन रहा है, आप लोग देखिए। तो आप लोग देखिए बहुत सारे लोग ई वाला कहेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे लोग ई वाला कहेंगे, लेकिन जो उभयनिष्ठ एरिया होगा वह आपका ई वाला होगा, ठीक है ना, कौन होगा ई वाला होगा, क्योंकि एकरा में देखिए सब आ रहा है, ठीक है ना, आपका इस लाइन का ग्राफ भी एकरा में आ रहा है, इस लाइन का ग्राफ भी आ रहा है, और इस रेखा द्वारा एकरे में ग्राफ आ रहा है, और इस रेखा द्वारा एकरे में ग्राफ आ रहा है। मतलब क्या है, यह आपका उभयनिष्ठ एरिया है, ठीक है ना, क्या है उभयनिष्ठ आपका यही होगा, ठीक है। अब एकरा में देखिए एकरा में क्या होता है ना कि कोणीय बिंदु हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, इसको बढ़िया से क्या करना है रंग देना है। रंगने के बाद देखिए जो आपका ई वाला बिंदु है, ठीक है ना, ई वाला बिंदु, यह चारों जो बिंदु है ना, यह चारों बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं कोणीय बिंदु, यानी जो आपका उभयनिष्ठ एरिया होता है, तो उभयनिष्ठ एरिया जिस जिस बिंदु से बंधा होता है, ठीक है ना, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं कोणीय बिंदु। जैसे देखिए ई वाला हमारा उभयनिष्ठ एरिया है, तो उभयनिष्ठ एरिया हमारा कौन कौन बिंदु से मतलब कि बंधाइले बॉर्डर से, ई वाला बिंदु से, ई वाला ई, ठीक, चार गो है ना, तो ये चारों बिंदु को क्या बोलते हैं कोणीय बिंदु, ठीक है ना, ये चारों बिंदु को क्या बोलते हैं कोणीय बिंदु। ये चारों बिंदु का हम नाम लिख देते हैं। देखिए इसका तो निर्देशांक होगा 0 0 क्योंकि मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या होगा 1 2 3 4 5, तो यह इसका जो होगा वह आपका 5 पे क्या होगा 0 होगा। इसका 1 2 3 4 5 यो ठीक, यो शायद 5 वाला है, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आपका 0 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमको तीनों बिंदु का निर्देशांक मालूम है लेकिन इसका नहीं मालूम है, देख रहे हैं ना, हमको 3 बिंदु का निर्देशांक मालूम है लेकिन इसका नहीं मालूम है। लेकिन यह जो बिंदु है वह कौन बिंदु है, देखिए वह आपका ई रेखा, ई रेखा का क्या है कटान बिंदु है ना। जो आपको इस बिंदु का मान निकालना है तो यह बिंदु, यह इस रेखा और इस रेखा का क्या है कटान बिंदु है। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपका ई वाला बिंदु मिल जाएगा, ठीक है ना, फटाक से मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग उस बिंदु को फाइंड करेंगे, ठीक है।
आपको यहीं पर दिखा देते हैं कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। देखिए यह आपका समीकरण 1 है, यह आपका समीकरण 2 है। इन दोनों को सॉल्व करके हमको एक्स वाई का मान निकालना है। तो एकरा में 2 से गुना करके घटा देंगे ना तो एक्स का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1, ठीक है ना, माइनस 2 गुना 2 से, ठीक है ना। 1 को ऐसे ही रहने देंगे और 2 में 2 से गुना करेंगे, क्या है क्योंकि एकरा में 2 से गुना करेंगे ना तो 2y हो जाएगा और 2y एकरा में घटेगा तो 0 हो जाएगा, खाली x बचेगा तो आसानी से मान हमारा आ जाएगा। यहाँ होगा आपका x प्लस का 2y बराबर का 10, एकरा में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6x और प्लस का आपका 2y और यहाँ का हो जाएगा 30, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 30। घटाइए माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा तो क्या होगा आपका माइनस का 5x और बराबर का क्या हो जाएगा माइनस का 20। यह कटेगा 5 से कटेगा 4 बार में तो आपका x का मान का आ जाएगा 4। अब इस x का मान जो 4 आया है ना, आप समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोनों में रखिए, y का मान निकल जाएगा। तो हम 1 में रखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रखने पर आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ क्या है x प्लस 2y, तो 4 और प्लस का 2y बराबर क्या हो गया 10, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। 2 से कटेगा 3 बार में तो y का मान क्या आएगा 3। तो x का मान 4, y का मान 3, यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह आपका 4 और कौन होगा 4 और 3 होगा, ठीक है ना। चारों बिंदु हम लोगों को मिल गया है, चारों बिंदु को क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए चारों बिंदु हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग कोणीय बिंदु लिखते हैं, ठीक है ना, कि कोणीय बिंदु कौन कौन है। उसके बाद बस हमारा हो ही गया है। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे कोणीय बिंदु अभी लिखेंगे। देखिए कौन कौन है, एगो 0, 0, उसके बाद क्या है 5 0 और 4 3, ठीक है ना, सब लिखेंगे 5, 0, फिर आपका 4 3 लिखेंगे और वो कौन है 0 और 5 है, ठीक है ना, 0 5। यह आपका कोणीय बिंदु हो गया। अब एकरा में जानते क्या करना है, ये चारों बिंदु का मान एकरा में रखना है और जौना बिंदु पे मान सबसे कम आएगा वही आंसर होगा। बताइए आसान है कि नहीं है। पहले कोणीय बिंदु फाइंड कर लेना है और फाइंड करने के बाद यही बिंदु रखना है एकरा में और जौन बिंदु पे मान, देखिए क्या बोला है न्यूनतमीकरण, तो जौन बिंदु पे मान सबसे कम आएगा, न्यूनतमीकरण का मतलब क्या है सबसे कम मान, इसको रखिएगा ना, सबसे कम मान जौना बिंदु पे आएगा ना वही आंसर है बस। चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ बिंदु, स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, ठीक है ना। बिंदु 0 0 पे करते हैं, 0 और 0। चलिए तो z बराबर रखिएगा तो क्या होगा 3 गुना 0 और प्लस का 2 गुना 0, क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद क्या है ई वाला बिंदु रखिए, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही रखना है। बिंदु यहाँ आपको 5 और 0। चलिए तो z बराबर रखिए 3 गुना 5 और प्लस का 2 गुना 0, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद आपको ये देखिए क्या करना है, बिंदु ये दोनों हो गया 4 3, ठीक है ना, 4 और 3। तो चलिए z बराबर आपका 3 गुना 4 और प्लस का 2 गुना 3, तो 4 3 यानी 12 और 3 दूनी 6, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए उसके बाद एगो लास्ट बिंदु बचा है आपका 0 5, ठीक है ना, 0 5। चलिए तो z बराबर 3 गुना 0 और प्लस का आपका हो जाएगा 2 गुना 5, तो कितना आएगा 10 आ गया। देखिए चारों बिंदु पर मान निकाल दिए हैं, ठीक है ना, चारों बिंदु पे क्या करें हम मान निकाल दिए हैं 0 15 18 और 10। बताइए सबसे कम मान कौन है, कौन कौन कहेगा 10 है, इन लोगों का थूथुन फोड़ देंगे। 0 15 18 10 एक में सबसे छोट मान, ठीक है ना, क्योंकि न्यूनतमीकरण पूछा है। न्यूनतमीकरण का मतलब होता है ना कि कोणीय बिंदु पर सबसे कम मान। न्यूनतमीकरण का मतलब क्या होता है कोणीय बिंदु पर सबसे कम मान। तो देखिए क्या आया है 0 आया है, क्या आया है 0 आया है। तो हम यहाँ एगो चार्ट बना के लिख देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे हम यहाँ चार्ट बना के एगो लिख देंगे, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा।
चलिए 1 2 3 4 हो गया। यहाँ लिख दे रहे हैं बिंदु, ठीक है ना, यहाँ बिंदु लिख दे रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं जेड का संगत मान, जो मान आएगा उस मान को क्या करना है, यहाँ आपको लिख देना है। चलिए बिंदु लेते हैं 0 और 0, तो 0 0 पे क्या आया है, 0 आया है। उसके बाद आपका लेते हैं 5 0, ठीक है, 5 और 0, 5 0 पे क्या आया है, 15 आया है, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आपका 4 और 3 है, ठीक है ना, 4 3 है, तो 4 3 पे कितना आया, 18 आया है। उसके बाद क्या है आपका 0 5 है, ठीक है, 0 5, 0 5 पे क्या आया है, 10 आया है। तो देखिए 0 15 18 10 में सबसे जो कम मान है 0 है, और 0 कौन बिंदु पे आया है, 0 0 पे आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, हम सारा चीज़ बता रहे हैं, जो हम कर रहे हैं ना, बस आपको अपने कॉपी में नीचे लिखते जाना है, ठीक है ना, मेरे तरफ नहीं कि साइड में लिख रहे हैं तो आपको साइड में लिखना है, नहीं, इसके सब नीचे लिखना है। चलिए यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना, अतः जेड का न्यूनतमीकरण, ठीक है, जेड का न्यूनतमीकरण बिंदु 0 0 पर 0 होगा। बस इतना सा लाइन लिख देना है। और उसके बाद जानते हैं क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि इस सब जो आप लोग लाइन खींचे हैं इसका हमको नाम लिख देना है, ठीक है। तो x + 2y लेस देन 10, तो जो आपका ई वाला है ना, यह आपका x + 2y लेस देन इक्वल टू 10 है। इस लाइन का जो मतलब इस लाइन का जो समीकरण है वह x + 2y लेस देन 10 है। 3x + y लेस देन 15 इस लाइन का क्या है, इक्वेशन है। तो यहाँ लिख देंगे 3x + y लेस देन इक्वल टू 15। सब लाइन का नाम लिखना है, ठीक है ना, जो आप लोग लाइन खींचेंगे उसका इक्वेशन आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। लिखने के बाद आपको नीचे यहाँ पर लिख देना है कि यही इसका अभीष्ट आलेख है, यही इसका अभीष्ट आलेख है, यही इसका क्या है, अभीष्ट आलेख है। इतना सारा ग्राफ में तो प्रोसेस करना है, बाकी आप लोगों का 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा प्रोसेस यही है, ठीक है ना। तो कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जय हिंद।